हेलो दोस्तों, आपका इंदिरा किंग क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम क्लास 10 की प्रश्नावली 8.1। ठीक है, जिसका क्वेश्चन है पहला, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइन A और कोस A, दूसरा क्वेश्चन है साइन C और कोस C के मान निकालने। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें चित्र बनाना है। ठीक है, इसमें बोला है बी समकोण। ठीक है, तो यहाँ होगा BAC। ठीक है, जिसमें हमको दिया है AB कितना है 25 और BC दिया है हमको 7। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, अब यहाँ देखो ये कितना हो गया, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अब AC निकालना है यहाँ से, BC 7 स्क्वायर प्लस AB कितना है 24 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कितना हुआ 7 7 49 प्लस 24 का 576। ठीक है, अब इनको जोड़ा हमने तो कितना है AC, यहाँ AC स्क्वायर बराबर 625। ठीक है, अब यहाँ से AC निकाला हमने तो 625 पे वर्गमूल। ठीक है, अब AC कितना आ गया, यहाँ से आ गया 25। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें हमको किसका मान निकालना है, शुरू में साइन A और कोस A के। ठीक है, अब साइन A के मान निकालने हमको, साइन A बराबर, ठीक है, साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब लंब कितना होगा इसमें, लंब होगा इसमें 7। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, क्योंकि A कोण पे निकालना। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। ठीक है, साइन वाला लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो 7 अपॉन कर्ण कितना है इसमें 25। ठीक है, ये इस पर होगा आधार। ठीक है, अब यहाँ कोस बराबर कितना हो गया, कोस A बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है इसमें, आधार है 24। ठीक है, आधार कितना है इसमें 24, ये आधार होगा इसका। ठीक है, 24 बटे 25। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब दूसरे सवाल में बोला है हमको कि साइन C का मान निकालना है। ठीक है, साइन बराबर क्या हो, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, और लंब कितना होगा इसमें, लंब होगा इसमें AB। ठीक है, क्योंकि हमें कहाँ पे निकालना, C पे, तो लंब क्या होगा इसका, ये होगा लंब। ठीक है, तो लंब कितना हो गया AB, और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया इसमें आपका AC। ठीक है, अब यहाँ से AB का मान यहाँ से रखा हमने तो 24, और AC कितना हो गया 25। ठीक है, साइन C का मान यह आ गया। ठीक, अभी निकालना कोस C का, कोस C बराबर कितना हो गया BC अपॉन AC। ठीक है, जो होता है हमारा आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसमें, आधार दिया है हमें 7। ठीक है, और कर्ण कितना है 25। ठीक है, कोण C निकाल लेंगे तो आधार ये होगा। ठीक है, लंब ये होगा और कर्ण ये होगा। ठीक है, ये आपको निकाल लेते हैं।
क्वेश्चन दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है कि आकृति 8.13, ठीक है, ये चित्र, ठीक है, में tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस चित्र में हमको क्या का मान निकालना, tan p का और cot r का, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें ये क्या है, कण, और ये है लंब, ठीक है, ये है आधार। तो हमको क्या निकालना, आधार यहाँ से निकालना, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना हमको, क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर पी आर स्क्वायर माइनस के पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से पी आर कितना, 13 स्क्वायर माइनस के पी क्यू कितना है इसमें, पी क्यू तो हमको निकालना था, पी क्यू कितना दिया है इसमें, 12, ठीक है, 12 स्क्वायर। अब 159 माइनस 144, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ गया, 25, ठीक है। अब यहाँ से क्यू आर स्क्वायर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर कितना हो गया, 5, ठीक है, ये निकल गया 5। अब यहाँ देखो, हमको tan p और cot r का मान निकालना है, ठीक है। तो हमने शुरू में निकाला यहाँ से tan p का, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कोण हुआ, ठीक है। tan p का मान यहाँ से हमने जब निकाला, tan p बराबर ये कितना होगा, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। अब कोट आर बराबर कितना होगा, कोट आर बराबर, कोट आर ये निकालना, ठीक। तो कोट आर बराबर होगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। tan बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब कितना हो गया इसमें, लंब हो गया हमारा इसमें ये, ठीक है, क्यू आर, tan बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, क्यू आर, ठीक है। लंब ये हो गया सामने वाली भुजा, और आधार क्या हो गई, आर एस, जिस पे कोण बनना है, ठीक है, पी क्यू। अब यहाँ से देखो, इसमें कोट बराबर आधार बटे लंब, ठीक है, यहाँ। अब यहाँ क्यू बराबर कितना हो गया, मतलब इसका आर पर जब कोण निकालना, ठीक है। तो क्यू आर जो हो गया इसमें, ये हो गया आधार, ठीक है। और लंब क्या हो गया इसमें, पी क्यू, ठीक है, आधार और लंब, ठीक है। अब यहाँ इनके मान रख दो, ठीक है। क्यू आर का मान कितना है इसमें, क्यू आर का मान है 5, ठीक। और पी क्यू का मान है 12, ठीक है। क्यू आर का मान है इसमें 5 और पी क्यू का मान है इसमें 12, ठीक है। मान निकालना हमको, tan p माइनस कोट आर, ठीक है। अब tan p का मान कितना है, 5/12 माइनस के कोट आर का मान है इसमें 5/12, ठीक। अब काटने के बाद कितना आ गया इसका आंसर, 0। क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। हम आपको इसमें करना क्या है, ठीक है, इसमें हमको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, ठीक। ए बी सी, ठीक है। अब इसके सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण, ये होगा लंब, ये होगा आधार, ठीक है।
अब यहाँ हमको दिया है साइन बराबर साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। साइन बराबर क्या होता, लंब बटे कण, ठीक है, लंब बटे कण। ठीक है, अब लंब कितना है इसमें 3 और कण कितना 4, ठीक है। अब यहाँ से पाइथागोरस फिर में लगा दो, ठीक है। पाइथा ठीक है, पाइथागोरस फिर में होती क्या है, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ठीक है। अब कण कितना है इसमें, कण हमको दिया है, ठीक है। कण है इसमें 4 स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब कितना है 3 स्क्वायर। हमको इसमें क्या निकालना, आधार AC स्क्वायर, ठीक है। 4 चौक 16 बराबर 3 दिया 9 प्लस AC स्क्वायर। अब यहाँ से AC स्क्वायर बराबर निकल रहा, ठीक है, तो 16 माइनस 9, तो यहाँ से निकल गया 7। AC बराबर कितना आ गया, वर्गमूल में 7, ठीक है। आधार ये आ गया। अब यहाँ से हमको किसका मान निकालना, कोस A का, ठीक है। तो कोस बराबर क्या होता, कोस बराबर आधार बटे कण। आधार कितना है इसमें, आधार दिया है हमको वर्गमूल 7 और कण है हमारा 4, ठीक है। कोस A का मान ये आ गया। अब यहाँ से tan A का मान हमने निकाला, तो tan बराबर कितना होता, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब कितना है 3 और आधार कितना है इसमें वर्गमूल 7, ठीक है। आंसर क्वेश्चन 4 है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हमने बना लिया एक चित्र, ठीक है, जिसमें C B और A, ठीक है, जिसमें अब हमको निकालना है 15 कोट A बराबर 8, ठीक है। तो कोट A बराबर कितना हो गया 8/15, ठीक है, जिसमें हमको दिया है 8 है आधार और 15 है लंब, ठीक है। आधार 8, ठीक है, 8 और लंब कितना है 15, ठीक है। ए भी हमको निकालना है इसमें, ठीक है। पाइथागोरस पिरामिड से ठीक है। AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, जिसमें हमको BC कितना दिया है 15 स्क्वायर प्लस AC है हम इसमें 8 स्क्वायर, ठीक है। 15 का वर्ग कितना, 15 का वर्ग हो गया 225, 8 अट्ठे 64, ठीक है। अब यहाँ से AB स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब यहाँ इनको जोड़ा हमने तो कितना हो गया 289, ठीक है। AB स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब यहाँ से AB निकाला हमने तो 289 पे वर्गमूल, ठीक है, जो हमारा निकल गया है 17, ठीक है, 17 गुणा 17, ठीक है। अब यहाँ से कितना निकल गया 17, AB बराबर कितना आ गया 17, ठीक है। अब यहाँ से
मान ज्ञात करना हमको कि साइन ए और सेक ए का मान निकाले। ठीक, साइन बराबर कितना होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब कितना है इसमें 15 और कर्ण कितना है 17। ठीक है, अब कोस ए बराबर, ठीक है, कोस का मान निकाल लो। ठीक है, कोस ए बराबर कितना, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें 8 और कर्ण कितना है 17। ठीक है, हमको क्या निकालना, सेक ए। अब सेक ए बराबर निकालना तो सेक कोस बराबर क्या होता, 1/सेक होता। ठीक है, तो यहाँ से इसका क्या करेंगे, मान पलट देंगे। ठीक है, 17/8 ये आ गया सेक। क्वेश्चन 5। ठीक है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, इन अन्य सभी, ठीक है, इनका मतलब है कि हमको साइन थीटा और कोस थीटा और टैन थीटा और सेक थीटा, ठीक है, और कोसक थीटा और कोट थीटा का मान निकालना है। ठीक है, 6 का 6, पर हम सेक थीटा का मान पहले दिया है। ठीक है, तो इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से ठीक है, अब यहाँ हो गया सी वी ए। ठीक है, अब हमको दिया है सेक थीटा बराबर, ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, जिसमें हमको दिया है कर्ण अपॉन आधार। अब कर्ण कितना है इसमें 13, आधार है इसमें 12। ठीक है, क्या निकालना, लंब BC। ठीक है, ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण और कोण के सामने वाली भुजा लंब। ठीक है, और ये है आधार। अब यहाँ हमने क्या लगाई, पाइथागोरस तिरमे से। ठीक है, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, ठीक है, प्लस AC स्क्वायर। अब इसमें BC कितना है हमको निकालना। ठीक है, सिंपल सी बात है, BC हमको यहाँ निकालना। तो यहाँ जब हमने BC निकाला, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस के AC स्क्वायर। ठीक है, अब AB कितना है इसमें 13 स्क्वायर माइनस के AC कितना है इसमें 12 स्क्वायर। ठीक है, 13 का वर्ग कितना हो गया 169। ठीक है, माइनस 12 का वर्ग 44। ठीक है, ABC स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब यहाँ से निकला BC हमारा 25। अब यहाँ से BC निकाला हमने तो कितना हो गया, वर्गमूल पे 25। ठीक है, ये आ गया 5। BC कितना आ गया 5। ठीक है, अब हमको मान निकालना है साइन का। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब कितना है इसमें 5 और कर्ण कितना है इसमें 13। ठीक है, अब यहाँ निकालो कोस थीटा का। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना 12 और कर्ण कितना है इसमें 13। ठीक है, अब टैन बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना है इसमें 5 और आधार कितना है 12। ठीक है, अब कोट थीटा बराबर कितना है आधार बटे लंब। ठीक है, आधार 12 और लंब कितना 5। ठीक है, अब कोसक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब, तो ये कितना हो गया 13/5। ठीक है, अब यहाँ से सेक थीटा का मान हमारे पास सही है। ठीक है, अब यहाँ से सेक थीटा का भी मान निकाल के दिखा सकता हूँ। ठीक है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो कितना हो गया 13/12। ठीक है, यही आ गया सेम।
ये हमको निकालने थे, ठीक। ये इनके सब आंसर। क्वेश्चन 7, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस, यहाँ होगा माइनस, ठीक है, सॉरी यहाँ आया माइनस 1 माइनस कोस थीटा का मान निकाले, ठीक है। दूसरा कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। अब यहाँ देखो, पहले क्वेश्चन में हमको दिया है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। यहाँ जो सूत्र लगा हमारा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, जो एक बार जोड़ा एक बार कट गया, ठीक है। अब यहाँ से सूत्र हमने लगाया, तो ए स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये जो मान हुआ है हमारा, ये होया एक सूत्र होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से हमने निकाला, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से हमने निकाला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ कितना गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कोस थीटा बराबर क्या होता, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ हम ये सूत्र लगा देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमको मान किसका दिया है, कोट थीटा का, ठीक है। तो हम कोट स्क्वायर थीटा को कोट थीटा गुणा कोट थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसका मान रख दो, 7 गुणा 8 गुणा 7 अपॉन 8, ठीक है। 7 7 49 और 8 8 64, ठीक है। पहला का आंसर ये आ गया, ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला, कोट स्क्वायर का, ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन में भी कोट स्क्वायर का मान निकालना, ठीक है। तो हम फिर इसे ऐसे करेंगे, कोट थीटा और गुणा कोट थीटा, ठीक है। यहाँ मान रख दो 7/8 गुणा 7/8, ठीक है। 7 7 49 और अपॉन 8 8 64, ये इसके आंसर।